बांके बिहारी कॉरिडोर और मंदिर न्यास बनाने के लिए लाए गए अध्यादेश को लेकर मंदिर सेवायतों द्वारा किए जा रहे विरोध को लेकर वृंदावन के संतों की एक आवश्यक बैठक शनिवार को चतु संप्रदाय के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री महंत लाडली दास महाराज की अध्यक्षता में परिक्रमा मार्ग स्थित चैतन्य कुटी आश्रम पर आयोजित की गई। बैठक में उपस्थित संत महंतों ने बताया कि मंदिर कॉरिडोर को लेकर चल रहे विरोध के मामले में वृंदावन के प्रमुख संत महंतों द्वारा शासन के समक्ष कुछ बातों को रखा गया है, जिससे विशेष रूप से बनने वाले कॉरिडोर क्षेत्र में रहने वाले लोग, दुकानदार व गोस्वामी परिवारों का हनन न हो सके, जिसमें शासन की तरफ से स्पष्टीकरण हुआ है कि मंदिर कॉरिडोर को लेकर जो भ्रांतियां फैल रही है उन पर ध्यान न दिया जाए, चाहे वो गोस्वामी परिवार हो या स्थानीय लोग व दुकानदार, सभी का ध्यान दिया जाएगा। इसके अलावा गोस्वामी परिवार जिस तरह सेवा कर रहा है उसमें भी किसी प्रकार फेरबदल नहीं किया जाएगा। सरकार की मंशा सिर्फ बाहर से आने वाले भक्तों को बेहतर व्यवस्था देना है, न कि स्थानीय दुकानदार व गोस्वामी परिवारों के अधिकारों को छीनना। इस मौके पर अखाड़ा परिषद अध्यक्ष श्री महंत हरिशंकर दास नागा, श्री महंत फूलडोल बिहारी दास, जगत गुरु भैया दास, महंत सुंदर दास, महंत लाडली शरण, महंत अद्वैत मुनि, महंत भास्करानंद, महंत नवलगिरी, महामंडलेश्वर चित्त प्रकाशानंद महाराज आदि के अलावा प्रमुख संत मौजूद रहे। आज बिहारी जी के कॉरिडोर जो बन रहा है उसके लिए सब संतों की बैठक हुई। इसमें यही एक निर्णय लिया गया कि सबको साथ लेके चलना चाहिए और गोस्वामियों की भी जो शिकायतें हैं, जो समस्याएं हैं, उसको शासन प्रशासन ध्यान दे। जो दर्शनार्थी हैं उनकी भी समस्या का ध्यान रखे। आने जाने वाले जो यात्री हैं उनकी अधिकतम सुविधाओं का ध्यान दे। और बड़े गौरव की बात है कि योगी जी ने इतने दिनों से मांग को स्वीकार किया और कॉरिडोर बन रहा है। इसके लिए बहुत बहुत योगी जी को बधाई, मोदी जी को बधाई। और जो इसके लिए कार्य कर रहे हैं कार्यकर्ता शासन के, प्रशासन के, वो सब बधाई के पात्र हैं। हमारी तो यही बिहारी जी से इच्छा है, प्रार्थना है कि जल्दी से जल्दी इसका यहाँ भूमि पूजन हो। पूरे संत समाज की, वृंदावन के संत समाज की एक बैठक हुई, जिसमें वृंदावन में जो बनने वाला कॉरिडोर है बांके बिहारी जी का, उस पर कुछ बातों को रखा गया प्रशासन के सामने, जिसमें स्पष्टीकरण दिया गया। जैसे कुछ भ्रांतियां फैली हुई हैं कि गोसाई परिवारों को हटा दिया जाएगा, सेवायतों को हटा दिया जाएगा और उनके जो अधिकार हैं वो समाप्त कर दिए जाएंगे। लेकिन मूलभूत रूप से संत समाज ने यही रखा कि जो हमारे गोसाई परिवार है, जो उनके अधिकार है, उनमें किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप ना हो। जो भी व्यक्ति वहाँ रह रहे हैं उन पर भी किसी भी प्रकार का प्रहार ना हो, चाहे वो आर्थिक रूप से हो, चाहे उनकी रहने की व्यवस्थाएं हो, चाहे दुकान हो। तो हमें ये समझाया गया सरकार के पक्ष के द्वारा कि जो भी व्यक्ति वहाँ रह रहे हैं या दुकान कर रहे हैं या जिसकी भी मलकियत है, उस सब का ध्यान रखा जाएगा और गोसाई परिवारों की जो सेवा चल रही है उस सेवा में किसी भी प्रकार का विघ्न नहीं डाला जाएगा। ये गोसाई जो परिवार है, सेवाएं जो है, उनका एक विरोध है न्यास को लेकर भी। नहीं, न्यास को लेकर विरोध होना एक अलग बात है, लेकिन आज ये बात जब स्पष्ट हो गई है, जब हमने ये रखा कि हमारे गोसाई परिवारों पर, उनकी सेवा पर, पूजा पर, उनकी अर्चना पर किसी भी प्रकार पर कोई बंधन नहीं होना चाहिए, तो सरकार के द्वारा यह स्पष्टीकरण किया गया है कि गोसाइयों की जो सेवा है उस पर किसी प्रकार का कोई बंधन नहीं होगा। जैसा चल रहा है वैसे ही चल रहा है।